Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सुनने में बहुत ज्यादा होमवर्क कर रहे हैं आजकल आप लोग, क्या बात है? हुँ? तो 15 GB वाली ड्राइव फुल कर दी आप लोगों ने होमवर्क अपलोड कर करके. सर अब आगे नहीं भेजे. सही है. सही क्या है? कुछ सही नहीं है. असाइनमेंट भेजते रहो तुम लोग, ठीक है ना. 1 TB अपग्रेड करवा दिया मैंने उसको. BL and CM ये बोर्ड में पूछा हुआ है, बार बार पूछते हैं क्वेश्चन, फेवरेट है उनका. BL and CM are the medians of a triangle ABC, right angled at A. Prove that 4 times BL square plus CM square is 5 times BC square. 4 times BL plus CM का square is 5 times BC का square. आपको ये प्रूफ करना. वो वाला क्वेश्चन सबको क्लियर था ना, कल हमने जो किया 9AD 7AB वाला. Yes. Yes, sir. यस सर. चलो फिगर बना लेते हैं इसका पहले. ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट ए. BL एक मीडियन है, CM एक मीडियन है. BL and CM are the medians. Pythagoras theorem लिख लेते हैं जहाँ जहाँ लिख सकते हो आप. So if I write Pythagoras theorem in the first triangle, I can say AB square plus AC square is equals to BC square. Next, और क्या लिख सकते हो आप? AB square AM square. yes, plus AM square is equals to BL square. और पाइथागोरस कहाँ लिख सकते हो? देखो जहाँ पाइथागोरस लगा वो ट्रायंगल मेंशन जरूर करना आप, ठीक है. नेक्स्ट कहाँ पाइथागोरस लगा सकते हो? AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज MC स्क्वायर, है ना. ये चीज है, या CM स्क्वायर बोल दो आप, CM प्रूफ करना है ना. तो ये चीज लिखी हुई है. अब एक चीज बताऊं, देखो ठीक है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. जस्ट जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्वेश्चन की खासियत ही ये होती है कि हमें दिया होता है कि प्रूफ क्या करना है, तो रिजल्ट हमारी आंखों के सामने ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग. रिजल्ट हमारी आंखों के सामने, हमको कुछ करना ही नहीं है. हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिस फॉर्म में हमको नोन है. तो हम क्या करते हैं, देखो इसको अब मैं AL को कन्वर्ट कर, जो मेरे पास यहाँ पे AB लिखा हुआ है उसको मैं AM में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि AM वाले में कुछ मेरे पास रिलेशन अवेलेबल है, ठीक है. नेक्स्ट, जो AL है उसको AC के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ. अब ये मीडियन है तो मैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें लिख सकता हूँ. AL इज नथिंग बट AC by 2.
और AM is nothing but AB by 2. So let's rewrite this expression now. AB square को क्या लिख सकते हो आप? 2AM square, sorry 2AM का whole square प्लस AC square is nothing but BC square. ये दिया हुआ है मेरे पास, तो ये कितना हो जाएगा 4AM square प्लस AC square is equal to BC square. नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है मेरे को? देखो इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे और क्या क्या लिख सकता हूँ मैं? AL को मैं लिख सकता हूँ AC by 2. एक काम करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, हम सबको कन्वर्ट कर देते हैं AL और AM के फॉर्म में, तो कुछ रिप्लेसमेंट हो जाए. एक मिनट रुको, बिफोर आई प्रोसीड हम एक काम करते हैं, जो प्रूफ करना है उसको एक बार नीचे ले लेते हैं. मुझे प्रूफ करना है 4 टाइम्स BL स्क्वायर 4 टाइम्स CM स्क्वायर इज 5 टाइम्स BC स्क्वायर. मुझे ये प्रूफ करना है 4 टाइम्स BL स्क्वायर 5 टाइम्स CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर. ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आइडेंटिफाई करो कि कौन से एक्सप्रेशन को मैं लूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा. तो देखो BC स्क्वायर एक तो यहाँ से निकलेगा आपके पास, 1 BC स्क्वायर यू कैन यूज फ्रॉम हियर, और 4 BC स्क्वायर और कहाँ से आएगा? तो 4 BC स्क्वायर कहाँ से आएगा? ये वाले एक्सप्रेशन से आ जाएगा. BL है, BC और कहाँ से आ जाएगा? एक काम करते हैं, इसी में से 4 BC स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं. एक AB एक AC ने BC दे दिया और 4 BC मुझे बनाना है. तो कैसे बना सकता हूँ? क्या मैं कन्वर्जन इन दोनों में कुछ ऐसा कर दूं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 4AB 4AC बनाने की कोशिश करूं, कुछ ऐसा बनाऊं? क्या बन रहा है? लेट्स ट्राई टू मेक इट. तो AB स्क्वायर एज इट इज रखो. AL स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? AC स्क्वायर बाई 4. ये बन जाएगा BL स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स BC स्क्वायर. नेक्स्ट अब मैं और क्या बोल सकता हूँ? इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा कन्वर्जन कर दूं क्या? तो AC स्क्वायर को एज इट इज रखता हूँ. AM स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा MC स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर आई कैन मेक अ कंक्लूजन लाइक 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज 4 टाइम्स CM स्क्वायर. सेम ऊपर क्या लिखा हुआ है? 4 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर इज 4 टाइम्स BC स्क्वायर. सही है? और फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. अरे सर ये सेकंड इक्वेशन में है, उसमें 4 टाइम्स BL स्क्वायर आएगा ना, BC स्क्वायर के साथ. BL ही लिखा हुआ है, AL लिखा है, AL. ये वाली फर्स्ट इक्वेशन इसको रीराइट करा हमने, AB प्लस AL इज इक्वल्स टू BL. अच्छा ये BL है, हमने BC कर डाला इसको. अच्छा BL है, दिस इज BL. तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स AB प्लस AL, ये हो गया BL स्क्वायर, है ना? ये लिखा है, ठीक है. अब मुझे एक चीज बताओ, 4BL स्क्वायर है मेरे पास. अब 4AL स्क्वायर अगर हो जाता तो काम बन जाता ना. देखो अब और क्या क्या हम कन्वर्जन कर सकते हैं. 4 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 5AB स्क्वायर, ठीक है ना? और ये वाला है मेरे पास AL. यार L और C लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एक बार चेक कर लो तो कहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा. नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं सर हो गया ना फिर तो. ये AC स्क्वायर ही लिखा हुआ ना, 4AC स्क्वायर ही लिखा है ये वाला. सर AC स्क्वायर ही था. हाँ सर. अरे सर ये हो जाएगा, ये अब 4AC और AC को ले लो तो 5AC 5, तो ये 5AC हो जाएगा. ये भी AC लिखा हुआ है, तो ये 5AC स्क्वायर हो गया आपका. 4AB प्लस AB हो जाएगा 5AB. अच्छा लेकिन ये तो AL लिखा हुआ है. सर ऊपर वाली इक्वेशन नहीं लेनी है, नीचे की जो 2 इक्वेशन है ना वही लेनी है. बट ये तो मेरे को लग रहा है बेटा AL लिखा है मैंने ये वाला. एक मिनट रुक जाओ, मैं L को थोड़ा ऐसे लिखता हूँ ताकि मैं ही आइडेंटिफाई कर पाऊँ.
एक सेकंड, लेट मी रीराइट वन सेकंड। ए बी स्क्वायर, सर आपने सब ए बी और ए सी के फॉर्म में ही तो कन्वर्ट कर दिया। हाँ सर वही सर। हाँ सर। अब ए बी स्क्वायर और ए एल स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर है। बी एल है ये भी, अच्छा बी एल है, और ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तीन इक्वेशन आ गए आपके पास। अब ए एल को लिख सकते हैं ए सी बाई टू और ए एम को लिख सकते हैं ए बी बाई टू। तो हमने लिख दिया है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये ए सी ही है यार, अरे ए सी ही लिखा हुआ है। ठीक है, इन सबको मैं थोड़ा सा रीराइट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास री रिटन फॉर्म में क्या है, दिस इज ए बी स्क्वायर 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ही है ये, और ये 4 टाइम्स, क्योंकि ए एल को हमने ए सी बाई टू लिखा तो ये 4 बी एल स्क्वायर है। ठीक है ना, ये 4 बी एल स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन चेंज कर दी हमने, ये फर्स्ट वाली चेंज हो गई। दूसरा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4 इज एम सी स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज 4 एम सी स्क्वायर, और ये हो गई 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दिस इज ए सी स्क्वायर ओनली, और ये है 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज बी एल स्क्वायर। ओके, तो अब आपने क्या कर दिया, 5 टाइम्स ए बी स्क्वायर 5 टाइम्स ए सी स्क्वायर इज 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सी एम स्क्वायर। सबको दिख रहा है? ठीक है, अब 5 ए बी स्क्वायर 5 ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ एल और सी में थोड़ा लिखने में कंफ्यूजन था, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है ना, इज इट क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट सर क्वेश्चन एक की बार तरफ। और रिपीट कर दो सर। देखो मैं वापस से पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 3 का 3 पाइथागोरस हमने लिख दिया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट दूसरे ट्राइंगल के लिए हम लिख रहे हैं ए बी प्लस ए एल इज बी एल, तीसरे के लिए लिख रहे हैं ए सी ए एम इज सी एम। ठीक है ना, एक ये बन गया आपके पास। अब आपको करना क्या है, ए एल प्रूफ में नहीं है, ए एम प्रूफ के रिजल्ट में नहीं है, तो ए एल को हमने ए सी बाई टू से रिप्लेस कर दिया, ए एम को ए बी बाई टू से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाय 4 इज नथिंग बट बी एल स्क्वायर। ठीक है ना, ये एल लिखा हुआ है, ये एल है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो क्या बन गया, 4 ए बी प्लस ए सी स्क्वायर इज 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर। ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद ये बना आपके पास। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन को जब रीराइट किया तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4 इज एम सी स्क्वायर, तो जब एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 4 टाइम्स ए सी प्लस ए बी इज 4 टाइम्स सी एम, 4 ए बी प्लस ए सी इज 4 बी एल। ठीक है ना, तो ये दो इक्वेशंस हमने न्यू बना ली है, जो सेकेंड और थर्ड को हमने कन्वर्ट किया, और ये फर्स्ट तो एज इट इज ही रखा। अब सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दिया तो 5 ए बी स्क्वायर 5 ए सी स्क्वायर इज 4 बी एल 4 सी एम आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर था, तो वो 5 बी सी स्क्वायर बन गया 4 बी एल और सी एम का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए अब आगे। मैं ये पूछ रहा था आपसे, सर लास्ट एक क्लास मिनट में एक मिनट हमने एक मिनट सर। 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर किया, वो सबको समझ आया था कि नहीं आया था? हाँ वो तो आ गया सर समझ। है ना, अब इसको करने का मैं एक और बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। ठीक है ना, सर एक मिनट सर, एक मिनट, ये बिल्कुल। अपने जो ये ऐड किए ये 3 इक्वेशन अपने क्वेश्चन में, दो तो किए, इसमें दो ये ऐड किए, हाँ दो अच्छा ऐड किया कौन और से, थर्ड वाले को रिप्लेस कर दिया, थर्ड वाला सब्स्टिट्यूट किया बाद में, दो को ऐड किया, हाँ तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर वाला नहीं किया ना? वो रिप्लेस हुआ बाद में, 5 ए बी 5 ए सी हाँ 5 बी सी से हाँ रिप्लेस हुआ। हाँ ओके, That's बस ये कंफ्यूजन था बस। अब मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब ये क्वेश्चन मेथड आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, लेकिन जबरदस्त मेथड है ये। सर कोई नहीं बताएगा तो फिर आप क्यों बता रहे हो? तो अपना तो स्वैग ही अलग है, बताना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चले देखें। नोट डाउन कर लिया सबने? देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एंगल से सोचते हैं। ठीक है ना, एक ट्राइंगल बना लेता हूं मैं,
ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ 2x, 0, इसका कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 0, 2y, ठीक है। ट्राइंगल था मेरे पास ABC, राइट एंगल एट A, दिस इज B एंड दिस इज C. BL एंड CM आर द मीडियंस, तो BL इज अ मीडियन, मतलब मैं बोल सकता हूँ BL जो ज्वाइन करेगा वो फुट क्या हो जाएगी, x, 0 हो जाएगी। CM जब ज्वाइन करेगा तो उसकी फुट क्या हो जाएगी, 0, y हो जाएगी, है ना। यस, अब बोल क्या रहा है, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, अच्छा रिजल्ट यही लिखा है, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज 5BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो LHS से शुरू करते हैं। व्हाट इज BL स्क्वायर, टेल मी। इट इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर, समझ आ रहा है। ये लेंथ x है, ये लेंथ पूरी 2y है, तो x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर, समझ आ रहा है। यस सर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अच्छा CM स्क्वायर कितना होगा, दिस इज M फॉर यू, 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया हमने तो क्या हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर कितना हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अलजेब्रा से कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर प्लस 20y स्क्वायर। इज इट क्लियर, सब बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये मेरा LHS में लेके आ गया, LHS कितना आ गया, 20x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया, 20y स्क्वायर, ठीक है। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या बोल रहा है, 5 टाइम BC स्क्वायर, तो पहले BC निकाल लो। BC क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है, क्यों, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, हो गया ना प्रूफ। LHS इक्वल टू RHS आ गया आपका, ठीक है ना, प्रूफ, ठीक है। इज इट क्लियर, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। सर ये बोर्ड्स में कर सकते हैं कि वो इज्जत वाली मेथड ही करनी पड़ेगी। क्या बोल रहे हो, ऐसा अगर स्कूल में है तो बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया सेम क्वेश्चन, तो फिर वो मेथड करनी है कि ये वाली। बोर्ड में आ गया तो कौन सी मेथड करनी है, फर्स्ट वाली करनी है। कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, सेकंड से भी कर सकते हैं, बट सेकंड क्या ना थोड़ी आसान हो जाएगी। सर हमें ये पॉइंट कैसे मिले, ये 2x, ये C की पोजीशन 2x, 0 और B की पोजीशन 2y। C की पोजीशन हमने एज्यूम कर ली 2x, 0, तो वहां से फिर हमने L निकाल लिया x, 0, और हमने B की पोजीशन 0, 2y ले ली, डबल लेंथ ले ली, ताकि मीडियन जब बना होगा तो आधी लेंथ मेरे पास एक प्रॉपर अच्छा दिखने वाला y नंबर होगा। अगर आप y लेते तो y/2 लेना पड़ता। आगम तुम टीवी में देख के पढ़ रहे हो क्या? यस सर सर वो लैपटॉप HDMI से कनेक्ट कर। हाँ, बहुत अच्छे, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लिया आपने, बहुत अच्छा किया, गुड। ठीक है, चलें आगे। आपने नोट डाउन कर लिया इसको, ठीक है ना। तो ये आपका ज्योमेट्री के मदद से भी आप कर सकते हैं, अलजेब्रा को ज्योमेट्री में मिला के, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, चलो, ठीक है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सर एक मिनट सर एक मिनट, लिखो 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 लिखो। अब सोच रहा हूँ ट्राइंगल्स का होमवर्क देना भी शुरू कर दूं क्या आपको मैं? ये खत्म हो जाए आगम हाँ बाद बोल में। रहा है। नो सर, नो तो सर, ऊपर देख रहा है सर, ये खत्म हो जाए बाद में देना सर। आयुष सर ये तो ऑलरेडी खत्म है ना, इसमें नया करने का थोड़ी है, कुछ नया थोड़ी कर रहे हो आप लोग। कर रहे हो क्या काम घर पे, अभी क्या कर रहे हो आजकल? स्कूल का कर रहे होमवर्क। स्कूल का कर रहे हो? स्कूल वाले लोग क्या होमवर्क दे रहे हैं?
आरडी शर्मा क्या की ज्यादा नहीं दे आरडी रहे शर्मा सर? पूरा सर पूरा क्या नहीं दे रहे वो पूछो। बट आरडी के क्वेश्चन तो अब आपको सब मतलब करे करे ही लगेंगे। अरे तो मॉड्यूल कर लिया तो बट आरडी इसलिए फिर तो हमें फिर करने से का मन करना नहीं पड़ होता रहा है। सर, इसलिए तो करने का मन नहीं होता सर। कोई बात नहीं, मास्टर तो हो ही जाओगे आप लोग। आर्ची सब समझ आ रहा है? यस सर है। आर्ची पंत को बोला करो अच्छे से बैठे क्लास में, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता वो, ठीक है? यस सर। चलो चलें आगे। यस सर। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन उठा लेते हैं। लिखो, इन द गिवन फिगर prove that AC square is equals to AB square plus BC square plus 2 BCBD, ठीक है? Given is triangle ABC, angle ABC is greater than 90 degrees and AD is perpendicular to BC. ठीक है ना? ट्राइंगल हम ADC और ये वाला B पॉइंट है, यही फिगर है? हाँ यही फिगर है, ठीक है ना? तो ये आपको दिया हुआ है। एंगल ABC 90 से बड़ा है। AD is perpendicular to BC produced, ठीक है? तो आपको प्रूफ करना है ऊपर वाला रिजल्ट। सर डन। डन। अक्षत ने कर लिया लगता है। अक्षत तुमने किया ना? यस। हेतल सारा असाइनमेंट Yes, sir. सबमिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हो गया सर। यस। आयुषी सब समझ आ रहा है? हाँ सर। चलें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखें क्या? 2 मिनट से 2 मिनट बस 2 मिनट। ओके आई वेट। सर डन। हो गया? हरीश ने कर लिया? ओके बेटा। सर डन। हो गया सर, हो गया सर, हो गया। हो गया? हम्म ओके लेट्स सी कैसे करेंगे इस सर क्वेश्चन इजी। को। हम्म ओके देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमको क्या क्या मालूम है? पाइथागोरस दो ट्राइंगल में लिख सकते हैं, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज AC स्क्वायर। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ? आई नो दैट AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर
AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। तो अब AD मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे AD को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों में से। तो अगर मैं ऐसा सोचूं, देखो मैं ऐसा अगर सोचूं, इसको इस साइड लिख देते हैं, एक काम करते हैं ना, AD प्लस BD को मैं लिख देता हूँ AB स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ से कट जाएगा, क्या जाएगा, CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अरे सर यस बेटा बताओ। सर ऐसे सब्सट्रैक्शन क्यों करना है क्या सर? ये करूं? जो पहली इक्वेशन बनी ना ADC की, कि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो उसके अंदर जो हमारा CD है ना, उसको BD प्लस BC लिख दो और उसका स्क्वायर कर दो। तो भी हो जाएगा। हाँ तो भी हो सर, जाएगा। तो फिर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आएगा, तो उसको अब हमें ना AD स्क्वायर BD स्क्वायर को AB स्क्वायर लिख देंगे, वो इक्वेशन को रिप्लेस करके, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो यहाँ से देख लेते हैं, अगर आता है ठीक है, इसको भी फॉलो करेंगे। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको AC स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्या, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब CD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस BD लिख सकते हैं। ठीक है, और ये माइनस BD स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये AB स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, और ये AC स्क्वायर लिखा है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BCBD माइनस BD स्क्वायर। तो ये कट हो गया, तो आपको यही प्रूव करना था क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC यस सर, स्क्वायर ऐसे। प्लस 2BCBD। ठीक है ना। हाँ अब बस आपने बोला वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लो, ठीक है ना, जैसे चाहो कर लो। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? अब धांसू क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये तो आसान से क्वेश्चन तो कर लोगे आप। अब एक अच्छा क्वेश्चन दिया जाए, इसको करने में भी थोड़ा सा मजा है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सब बच्चों को आ गया ये वाला? यस सर। Yes, sir. Let's write. In a triangle ABC, if मैं स्टेटमेंट दूं आपको या प्रूफ करने के लिए दूं? प्रूफ करने के लिए देता हूँ, चलो ठीक है ना। If AD is a median, if AD is a median of a triangle ABC and AM is perpendicular to BC, then prove that AC square is equals to AD square plus BC into DM plus BC by 2 होल स्क्वायर। फर्स्ट चीज। दूसरा आपको क्या प्रूव करना है, एक रिजल्ट ये भी है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। ठीक है, इसका मैं फिगर बना लेता हूँ आपके लिए। ट्राइंगल ABC है, ठीक है, और आपको क्या दिया, ट्राइंगल ABC के अंदर दिया हुआ है AM और ये है AD। ठीक है, in triangle ABC, AD is the median of the triangle ABC and AM is perpendicular to the BC, then these two things you have to prove. जो सेकेंड वाला हमने लिखा है वो थ्योरम है, ठीक है ना। ठीक है, हमारी टेक्स्ट बुक में NCERT ऑप्शनल में एज अ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये एज अ थ्योरम भी हम पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। जो सेकेंड वाला है ये उसका
बोल सकते हो आप रिजल्ट है, ठीक है। अपोलोनियस, APOLLONIUS, ठीक है, थ्योरम। वॉइस लैग हो रहा है क्या मेरा? नहीं सर, परफेक्ट आ रहा है। सर पहला वाला हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया, यस सर। वेरी गुड। लेट्स सी कैसे करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स प्रूव इट, फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं पहले। क्या लिखा है? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM, BC इंटू DM एंड BC स्क्वायर, ठीक है, ओके। BC बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो BC बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब या तो ये DC का स्क्वायर बन जाए या तो ये BD का स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। एनीथिंग इज ओके विद अस, ठीक है। क्यों? क्योंकि D मीडियन है, तो जब D मीडियन होगा, AD मीडियन होगा, D इज द पॉइंट, मिड पॉइंट, तो हमें ये पता है BD CD के बराबर होगा, दोनों BC बाई 2 होंगे, ठीक है ना। ओके, अब AC स्क्वायर अगर मुझे लिखना है पाइथागोरस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? AC स्क्वायर इज AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, नेक्स्ट AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, है ना। ये दो स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, दोनों इक्वेशन लिख सकते हो। AC स्क्वायर लिख दिया आपने AM प्लस MC, AD को लिख दिया AM प्लस MD, ठीक है ना। अब आपको सबट्रैक्ट करना है इन दोनों इक्वेशंस को, तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या माइनस इधर ही मैं कर देता हूँ, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस गेट्स कैंसल्ड, MC स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। अब M का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, MC स्क्वायर तो होना ही नहीं चाहिए,
तो MC स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, MC को लिख सकता हूँ MD प्लस CD। MC को क्या लिख सकता हूँ, MD प्लस CD का स्क्वायर माइनस MD का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, MD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2MD CD माइनस MD का स्क्वायर। अब MD कट जाएगा, CD इज नथिंग बट BC बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर बन जाएगा आपके पास AD स्क्वायर प्लस CD को लिख सकते हैं BC बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 2MD CD। अब MD CD इज नथिंग बट सेम एज BC बाई 2 माइनस 2MD CD क्या हो जाएगा BC बाई 2। तो ये 2 भी कट जाएगा, तो आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस MD BC। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकेंड पार्ट को नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट है वो, उसको हम नेक्स्ट टाइम प्रूव करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है टाइम हो चुका है शायद, है ना। ठीक है, ठीक है। उसमें करना क्या, मैं हिंट के लिए अगर आपको जानना है तो बता दूं, AB स्क्वायर को पाइथागोरस में लिख दो AM के टर्म्स में, AC को पाइथागोरस लिख दो AM के टर्म्स में, दोनों को ऐड कर दो, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब फिर BM को एज इट इज रहने दो, CM को कन्वर्ट, BM को लिख दो आप BD माइनस MD, CM को लिख दो CD प्लस MD, ठीक है। और वहां से फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करें आप। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस का स्टेटमेंट क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द थर्ड साइड। इफ यू सी दिस इज नथिंग बट BC बाई 2 होल स्क्वायर, तो हाफ ऑफ द थर्ड साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक है। सर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना। सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं, रेस्ट विल बी सीइंग इट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।